दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं भारत की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर। दोस्तों ये इंडिया गेट दिल्ली के मध्य में बना हुआ है लगभग, और ये इंडिया गेट पर जाने का रास्ता है। आप पार्किंग में गाड़ी खड़ा करने के बाद इसी रास्ते से आपको इंडिया गेट के परिसर में जाना होता है। यहाँ सिक्योरिटी का बहुत ही ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है। हर आदमी की तलाशी लेकर ही उसको इंडिया गेट के परिसर में जाने की इजाज़त मिलती है। तो दोस्तों जिस तरह के आप ये फव्वारे देख रहे हैं, इसी तरह के फव्वारे इंडिया गेट के चारों तरफ परिसर में बने हुए हैं, जो इंडिया गेट के परिसर को खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों भारी तादाद में पर्यटक इंडिया गेट को देखने देश विदेश से हज़ारों की तादाद में रोज़ाना आते हैं। और दोस्तों एक ख़ास बात यह है कि इंडिया गेट का देखने का कोई भी टिकट खर्चा नहीं है, और किसी भी दिन इंडिया गेट बंद नहीं रहता है। इंडिया गेट सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे खुला रहता है। हालांकि कुछ लोगों के मुताबिक इंडिया गेट जाने का सबसे अच्छा जो समय बताया गया है वो शाम के 7 बजे से और रात के 9:30 बजे का बीच का जो समय है वो सबसे अच्छा बताया गया है इंडिया गेट घूमने का। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इंडिया गेट के चारों तरफ जो ये बेल लगाई गई है जो कांटेदार है, और इस बेल के साथ साथ फूलों के गमले सजाए गए हैं जो इंडिया गेट की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। और इंडिया गेट के बिल्कुल नज़दीक इसकी जड़ों में भी आप देखेंगे गमले और फूल बहुत ही भारी तादाद में सजे हुए हैं, जो देखने में बड़े खूबसूरत और इंडिया गेट की खूबसूरती को बढ़ाते रहते हैं। तो दोस्तों इंडिया गेट अगर आप दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है या विज़िट नहीं किया है, तो आपको इंडिया गेट जाने के लिए अक्टूबर से मार्च का जो समय होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहाना होता है और बाहरी गतिविधियां करने में भी मज़ा आता है। बाकी सख्त गर्मी के दिनों में इंडिया गेट पर घूमना इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता है, क्योंकि गर्मी में आदमी के पसीने जो बहने लगते हैं। तो इसलिए जब आप इंडिया गेट पर कभी विज़िट करें तो मौसम का ज़रूर ख्याल रखें। इंडिया गेट हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है। ये परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए काफ़ी लोकप्रिय है, मशहूर है। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया गेट का जो रात का जो व्यू है वो वाकई ही देखने लायक होता है। रंग कलर्ड जो लाइटें हैं, रोशनियाँ जला दी जाती हैं, और जो इंडिया गेट की ये इमारत आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा देखने में रात में सुहानी लगती है, जो दिन में इतनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र नहीं आती है। दोस्तों इस इंडिया गेट को क्यों बनवाया गया? इंडिया गेट ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया एक युद्ध स्मारक है। इसे 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध और 1919 के तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में शहीद हुए 80,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों की श्रद्धांजलि देने के लिए बनवाया गया था। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। इसका उद्घाटन 12 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। तो दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये इंडिया गेट, ये भारतीय जो भारी तादाद में लड़ाई में जो शहीद हुए थे जवान, उनकी श्रद्धांजलि के लिए देने के लिए इसको बनाया गया था। इंडिया गेट 42 मीटर ऊंचा है और इसे प्रसिद्ध वास्तुकार एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था, जो एक अंग्रेज़ था। ब्रिटिशर्स ने इसको डिज़ाइन किया और ब्रिटिशर्स ने ही इनको बनवाया है। जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था तो अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में ही इस इंडिया गेट को बनवाया था। इसकी दीवारों पर अफ़गान युद्धों और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के नाम भी लिखे हुए हैं, जो दोस्तों अब ज़्यादा धूप होने की वजह से उस रोशनी में नज़र आने में बड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए वो आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। गर्मी ज़्यादा है और धूप भी बहुत सख्त पड़ रही है, इसीलिए दोस्तों बहुत यहाँ गर्मी के मौसम में नहीं आना चाहिए। अगर गर्मियों के मौसम में इंडिया गेट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको शाम का जो टाइम है इंडिया गेट देखने का वो बेहतर हो सकता है। शाम के टाइम में ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और गर्मी का भी इतना ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है।
तो दोस्तों ये बड़े बड़े फव्वारे चारों तरफ इंडिया गेट के लगे हुए हैं, जो इंडिया गेट के परिसर को और इंडिया गेट की खूबसूरती को और आए हुए देश विदेशी पर्यटकों को मन को लुभाते रहते हैं और घूमने का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही हर रास्ते में जहाँ से भी आप गुजरेंगे इंडिया गेट पर लाल पत्थर को रास्तों में बिछाया गया है और सफाई का बहुत ही ज़बरदस्त ख्याल रखा गया है। कई बार दिन में लगभग पानी के साथ भी इन रास्तों को साफ़ किया जाता है, बिल्कुल धूल वगैरह नहीं रहती है। तो दोस्तों एक बात का ख्याल आप ज़रूर रखें, जब इंडिया गेट पर आएँ तो बहुत सारे जो यहाँ फूलों के जो पौधे लगे हुए हैं उन्हों से आप गमलों से फूल ना तोड़ें, वरना आप को जुर्माना देना पड़ सकता है। इसका आपको एहतियाती रखनी होगी और किसी भी तरह की कोई गंदगी यहाँ आकर ना फैलाएं, वरना आपको हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपने इसको नहीं देखा है तो इंडिया गेट पर ज़रूर विज़िट करें, देखने के लायक चीज़ है। वीडियो बनाने का भी अच्छा पॉइंट है और आप फ़ोटो कैप्चर करने के लिए भी, सेल्फ़ी लेने के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सेल्फ़ी पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों जो इंडिया गेट आप यहाँ देख रहे हैं, इस इंडिया गेट की जगह पहले यहाँ रेलवे लाइन हुआ करती थी, जो लगभग साल 1920 तक आगरा दिल्ली रेलवे लाइन मौजूदा इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। तो रेलवे लाइन को हटाकर यहाँ उस जगह पर इंडिया गेट का जो ये निर्माण कराया है। तो दोस्तों कहा जाता है कि जो इंडिया गेट बनाया गया है भारतीय उन जवानों की याद में बनवाया गया है जो युद्ध में मारे गए थे और जिनकी पहचान न हो सकी थी, उनका अंतिम संस्कार इस जगह पर किया था, ऐसा भी कुछ कहा जाता है। तो दोस्तों उन शहीद जवानों की याद दिलाने के लिए अंग्रेज़ों ने इसको यहाँ उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए इसको बनवाया। जब भी आप इस इंडिया गेट को देखेंगे तो आपको भारतीय सेना के 80,000 से ज़्यादा शहीद हुए उन जवानों की याद ये दिलाता रहेगा। और आप जो देख रहे हैं भारत का ये महापुरुष, यहाँ पर इन्होंने इसका स्टैचू जो बनाया हुआ है। तो दोस्तों इसके बारे में आप दोस्तों को ही बताना है कि ये किस चीज़ का प्रतीक है। तो जब आप वीडियो को पूरा देख लें तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जो स्टैचू आप देख रहे हैं ये किस महापुरुष का है, किस भारतीय महापुरुष का है और अपने भारत देश के लिए इसने क्या योगदान दिया और इसका यहाँ पर इसका स्टैचू बनाना किस बात की इससे हमको प्रेरणा मिलती है। इस बहुत ही बेहतरीन फव्वारों से इंडिया गेट के परिसर को सजाया गया है। इस प्रतिमा के नीचे भी जो आप देख रहे हैं फव्वारा जो बह रहा है, देखने में बहुत ज़्यादा शानदार और दिलचस्प लग रहा है। तो दोस्तों इंडिया गेट का जितनी भी जगह जो आप यहाँ देख रहे हैं, जितना भी एरिया वो लगभग हरा भरा है और बाकी जो जगह हरी भरी नहीं है वहाँ पर पार्क लगाने की कोशिश की जा रही, फव्वारे लगा दिए गए हैं और हरी घास को उगाने की कोशिश की जा रही। कुछ इलाके ऐसे हैं जिन पर अभी पार्क नहीं लग पाए हैं। अधिकतर मोस्टली जो इंडिया गेट का परिसर है वो हरा भरा हो चुका है और जो कुछ बाकी है उसमें पार्क लग रहे हैं और फव्वारे लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ घूमने वालों की भारी तादाद रोज़ाना देखने को मिलती है। हज़ारों की तादाद में देश विदेश से यहाँ पर्यटक आते रहते हैं। और अगर आप भी कोई यूट्यूब पर काम करते हैं या कोई शॉर्ट या वीडियो बनाने का अगर आपका शौक़ है तो यहाँ आकर आप वीडियो बना सकते हैं। फ़ोटो कैप्चर करने का बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, बहुत शानदार जगह देखने में लगती है। तो दोस्तों आप दोस्तों को इंडिया गेट कैसा लग रहा है तो ये आप कमेंट में आखिर में ज़रूर बताएं।
दोस्तों, जब आप इंडिया गेट का देखने का अगर इरादा करते हैं तो इंडिया गेट के सफ़र के दौरान इंडिया गेट के आसपास और कई सारी जगह देखने के लायक हैं। इंडिया गेट के पास आप देख सकते हैं बेहतरीन दर्शनीय स्थल राजपथ, राष्ट्रपति भवन भी है, संसद भवन भी इंडिया गेट के नज़दीक ही है। जंतर मंतर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। गुरुद्वारा बंगला साहिब, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी और राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय इंडिया गेट के ये थोड़े करीब ये सारी देखने के लायक जगह हैं। तो दोस्तों, जब आप इंडिया गेट पर अगर घूमने के लिए जाएं तो इन जगहों का भी आप घूमकर आनंद ले सकते हैं। और इंडिया गेट पर कोई टिकट खर्चा नहीं है और टाइम भी लिमिटेशन नहीं है। आप जितना चाहे वक्त इंडिया गेट पर आप बिता सकते हैं। इंडिया गेट को अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से भी जाना जाता है। इसे उन 80,000 भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए थे। दोस्तों, जब तक ये इंडिया गेट यहाँ मौजूद रहेगा, ये उन शहीदों की हमको याद दिलाता रहेगा। इंडिया गेट को अंग्रेजी वास्तुकला से ही निर्मित किया गया है। इस इंडिया गेट में पूरी अंग्रेज़ों की वास्तुकला देखने को मिलती है। जहाँ से भी, जिस रास्ते से भी आप इंडिया गेट के परिसर में गुजरेंगे, आपको फूल, रंग बिरंगे फूल भारी तादाद में आपको देखने को मिलेंगे। और फव्वारे, इंडिया गेट के चारों तरफ ये बड़े बड़े जो फव्वारे लगाए गए हैं, ये इंडिया गेट के इस हरे भरे मैदानों को बहुत ज़्यादा खूबसूरती देते रहते हैं। कहा जाता है कि इन बड़े बड़े फव्वारों में किश्तियाँ भी चला करती थी, लेकिन फ़िलहाल तो इनमें कोई किश्ती हमको नज़र नहीं आई है। तो दोस्तों, इनमें किश्तियाँ चलाने के भी जो पर्यटक बाहर से आते हैं वो आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेहरबानी कर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दोस्तों, लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो। तो दोस्तों, आपको ये इंडिया गेट की वीडियो कैसे लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।